हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये चैप्टर नंबर 4 यानी द्विघात समीकरण का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है 4 मार्क्स के लिए। तो इसको आपको बिल्कुल सॉल्व करके ही जाना है, बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हल। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। यदि एक बगीचे का परिमाप दिया है 120 मीटर और क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है। तो ध्यान से देखिए, लंबाई और चौड़ाई दिया है, तो यहाँ पर देखिए जब लंबाई और चौड़ाई देता है तो जाहिर सी बात है वो आयत होगा। क्या होगा? आयत होगा, यानी कि बगीचा आयताकार होगा ना। तो ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है। क्यों? ये तो होता है, हाँ, तो लंबाई और चौड़ाई होती है। तो ये है आपकी क्या? लंबाई ना, और ये वाली होती है चौड़ाई, होती है ना। हाँ, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, दिया है एक बगीचे का परिमाप, तो लिख दीजिए बगीचे का परिमाप दिया है। क्या दिया है? बगीचे का परिमाप, ये हमको दिया है। कितना दिया है? 120 मीटर, है ना। और क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है। तो बगीचे का क्षेत्रफल ठीक है, क्षेत्रफल कितना दिया है? 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, परिमाप से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्षेत्रफल के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अगर आपको नहीं पता है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना। तो यहाँ पर देखो, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। अगर चौड़ाई 1 है तो वो दोगुनी लंबाई है ना। देखो, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी, कहने का मतलब है अगर चौड़ाई 10 है तो लंबाई उसका दोगुना यानी 20, है ना। समझे कि नहीं? अगर चौड़ाई 40 है तो लंबाई उसका दोगुना यानी कि 80। ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चौड़ाई मान लेंगे x, चौड़ाई मान लिए x, तो लंबाई उसकी क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। समझे कि नहीं? लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है तो चौड़ाई हमने x मान ली, तो लंबाई उसका क्या होगी? दोगुनी ना, चौड़ाई का। तो चौड़ाई का दोगुनी यानी कि 2x। क्या चीज़? 2x। तो यहाँ पर चौड़ाई क्या हो जाएगी? x हो जाएगी, लंबाई क्या हो जाएगी? 2x। तो यहाँ पर लिख दो माना लंबाई, नहीं सॉरी, चौड़ाई, पहले चौड़ाई लिखो। माना चौड़ाई बराबर x तथा लंबाई क्या होगी? इसका दोगुना होगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा भी है चौड़ाई से दोगुनी, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी, है ना। अब क्या करना है? हमको आयत का क्षेत्रफल वाला लगाना है ना। तो बगीचा क्या है? आयताकार है, तो लिखो बगीचे, है ना, का ये लंबाई 2x है। तो अब क्या करना है? हमको बगीचे का क्षेत्रफल लिखना है। बगीचे का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि बगीचा कैसा है? बगीचा आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना। तो बगीचे का क्षेत्रफल देखो यहाँ पर दिया है, बगीचे का क्षेत्रफल 800, तो हमने यहाँ पर 800 लिख लिया, ठीक है। और लंबाई यहाँ पर देखो 2x है, चौड़ाई x है, तो लंबाई 2x लिख लिया, चौड़ाई लिख लिया x, है ना। उसके बाद देखिए 2x का गुणा x से तो 2 हो गया, और x का x से x स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद ये 2 हटा, आ गया इसके बटे में, ठीक है। ये ऐसे हुआ, दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए 800 है, क्योंकि बगीचे का क्षेत्रफल कितना? 800, हमने लिखा 800 बराबर लंबाई कितनी है? 2x, हमने लिखा 2x गुणे चौड़ाई कितनी है? x है, हमने लिखा x, है ना। तो यहाँ पर देखो 800 बराबर 2x का गुणा x से x स्क्वायर, 2 हटा, आ गया इसके बटे में, आ गया ना। ये चीज़ है, दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है। ये दोबारा समझाने के लिए किया है, इतना समझ में आया? आप देखो, ये चीज़ समझाने के लिए दोबारा किया, ठीक है, रफ वर्क। 800 का 2 से भाग करो, या फिर 2 एकम 2, 2 चौके 8, कितना आएगा? 400। 800 का आधा कितना होता है? 400 होता है। देखो 4 और 2 0, और यहाँ पर क्या है? x स्क्वायर, है ना। हम जानते हैं स्क्वायर हटता है तो रूट लग जाता है। क्या लग जाता है? रूट। जब भी स्क्वायर हटता है तो रूट लग जाता है ना। तो 400 को आप क्या ले सकते हो? 400 को आप लिख सकते हो 20 गुणे 20, 20 गुणे 20, 20 20 400, और यहाँ पर क्या बचेगा? x। क्या बचेगा? x। और हम जानते हैं जब भी अंदर क्या बने? जोड़ा बने, उससे एक संख्या बाहर आ जाती है।
प्लस माइनस की आती है, लेकिन माइनस का नहीं ले सकते क्योंकि लंबाई कभी माइनस में नहीं होती है। ठीक, तो x का मान कितना आ गया है 20, और x क्या था, ध्यान से देखो, x चौड़ाई ही तो था, है ना, x क्या था, चौड़ाई था, तो ये क्या आ गई है, चौड़ाई आ गई है, क्या गई है, चौड़ाई, है ना। और अब हमको क्या चाहिए, लंबाई चाहिए। तो लंबाई के लिए जो है क्या था यहाँ पर, देखो लंबाई बराबर 2x, है ना, तो 2 गुणे x का मान कितना निकाला, देखो x बराबर 20, तो 20 तो कितना हो जाएगा 40, है ना, कितना हो जाएगा 40 मीटर, 40 मीटर। समझ में आया। इसमें देखो ध्यान से, हमको x का मान निकालना था, हमने x का मान निकाल लिया जो आया 20, तो चौड़ाई जब 20 है तो उसका दोगुना तो है ही है लंबाई, लंबाई क्या हो जाएगी आपकी 40, तो हम लिख देंगे यहाँ पर बगीचे की चौड़ाई कितनी है, बगीचे की चौड़ाई कितनी है 20 मीटर तथा, है ना, लंबाई इसका दोगुना कितना 40 मीटर है। ठीक, ये आ गया इसका आंसर। बहुत ही आसान है, अगर आपको समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।